बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 13 जनवरी है, जुम्मे का दिन है। आज इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। कल इमरान खान साहब ने पंजाब असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया और उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने जो समरी इमरान खान साहब के पास रखवाई थी, उसके ऊपर उन्होंने डेट डालकर वो समरी जो है गवर्नर साहब को भेज दी और गवर्नर साहब ने वो समरी रिसीव भी कर ली। अब गवर्नर साहब उस समरी पर क्या कर सकते हैं, वो आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात भी हो रही है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो 2 रोज़ का दौरा ख़त्म करके यूएई से वापस आ गए हैं और गवर्नर साहब जो हैं पहली जो है उनकी मीटिंग हो रही है उनके साथ। गवर्नर साहब क्या कर सकते हैं, कोई कानूनी रास्ता है उनके पास? इसी हवाले से आसिफ ज़रदारी साहब ने बाकायदा एक मशवरा दे दिया है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को और उन्होंने कहा है कि इसको रोका जा सकता है। किस तरह रोका जा सकता है? समरी जब मूव कर दी जाती है उसके 24 से 48 घंटे के अंदर जो असम्बलियाँ हैं वो टूट जाती हैं। क्या आसिफ ज़रदारी साहब और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब असम्बलियों की तहलील को रोक पाएँगे? ये आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा जो गवर्नर भी रह चुके हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी की जो सियासत है, ख़ास तौर पर पिछले 8 से 9 माह जो पीपल्स पार्टी ने किया है ना, उसका धड़म-तख्ता कर दिया। जी, पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर सियासतदान और जो पीपल्स पार्टी की वुकला की टीम है, उनके बड़े सीनियर यानी कि वकील हैं और पीपल्स पार्टी के मुकदमे भी लड़ते रहे हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी के बारे में क्या बात की है, कल वो भी आपके सामने रखेंगे। इसी तरह जो एक सेनेटर है जो कि पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने भी पीपल्स पार्टी को जी और ख़ास तौर पे इन 13-14 जमातों की जो सियासत है और जिस तरह ये पिछले कई सालों से चलते आ रहे हैं, दोबारा से उन्होंने एक दफ़ा तनकीद का निशाना बनाया है और क्या कहा है वो आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने जी आज महमूद खान साहब जो हैं केपीके के वज़ीर आला, उनको उनके जो कुछ अरकान हैं सूबाई, उनके साथ जो है बुला लिया है और वो ज़मान पाक में इस टाइम मौजूद हैं। अब केपीके की असम्बलियों के तहलील के हवाले से भी जो है बड़ी पेशन गोइयाँ चल रही हैं कि जी वो अभी तहलील नहीं होंगी, 2 दिन बाद होंगी। मीडिया में किस तरह का बयानिया चलाया जा रहा है। कल ख़ास तौर पर जो है बड़े-बड़े जो सहाफ़ी थे कुछ, जिनमें सलीम सहाफ़ी साहब, बाकायदा ये ट्वीट किया कि जी परवेज़ इलाही साहब को असम्बलियाँ तोड़ देनी चाहिए, प्लीज़ आप परवेज़ इलाही साहब असम्बलियाँ तोड़ दें। उन्होंने बड़ा तनकीदी एक ट्वीट किया, तो उसको तकरीबन 4 घंटे गुजरे थे, तो जब बाकायदा समरी साइन करके भेजी गई तो उस ट्वीट का जवाब जो है मोनस इलाही साहब ने बड़ा टिका कर जवाब दिया। वो क्या जवाब दिया वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है से ही जुड़ा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी पंजाब की असम्बली तहलील तो हो चुकी है और अब क्या गवर्नर साहब इसको रोक सकते हैं? तो गवर्नर साहब के पास सिर्फ एक ही चांस था जो अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया। अगर जैसे कल समरी उनके पास पहुंची, अगर वो उसी टाइम कहते थे कि जी इससे पहले मेरे पास अदम एतमाद आ गई है, तो फिर उसके बाद ये होना था कि जी 10-15 दिन तक जो है मज़ीद असम्बलियों की तहलील रुक जानी थी और अदम एतमाद आनी थी, जो कि इनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं और अदम एतमाद इन्होंने कुछ दिन पहले ही वापस ली है, तो वो चांस भी उन्होंने गंवा दिया। अब इसके अलावा कोई कानूनी कदम उठा सकते हैं गवर्नर साहब, तो ये इम्पॉसिबल है। इसमें कोई कानून की कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी शेख नहीं है जिसको देखकर जो है गवर्नर साहब इसको रुकवा सकते हैं असम्बलियों की तहलील को। गवर्नर साहब साइन करें या ना करें, 24 से 48 घंटे का टाइम होता है, उसके बाद असम्बलियाँ ऑटोमेटिकली तहलील हो जाती हैं। अब गवर्नर साहब की जो शहबाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग है, वो उसमें यही कह रहे होंगे कि जी जो जरदारी साहब ने मशवरा दिया, अब जरदारी साहब ने जो मशवरा दिया, क्योंकि कल जैसे ही असम्बलियों की तहलील की हुई तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब से फ़ोन पर बात की, उसके बाद फिर जरदारी साहब से बात की। तो जरदारी साहब ने जो उनको मशवरा दिया और शहबाज शरीफ साहब को मशवरा दिया वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि जी परवेज़ इलाही की जानिब से सूबाई असम्बली तहलील करने की समरी के दस्तखत के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें जरदारी साहब ने असम्बलियों की तहलील रोकने के लिए अदालत से रुजू करने की तजवीज़ दे दी। अब अदालतें इस मामले पर क्या कर सकती हैं? अदालत ने तो कल ही कहा लाहौर हाई कोर्ट ने कि जी बहुत अच्छी बात है, आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया, आपने जो अपना मामला था, सियासी मामला था, इसको असम्बलियों में ही हल कर लिया है। तो उन्होंने गवर्नर साहब ने नोटिफिकेशन भी अपना वापस ले लिया, तो अब अदालतें इसको कैसे रोक सकती हैं? अदालतें इसको बिल्कुल भी किसी सूरत नहीं रोक सकती हैं। अब बस सिर्फ ये जो है ये अखलाकी जवाज़ तो इनके पास है ही नहीं जी। और अगर आप कहें कि ये अखलाकियात को देखते हुए जो है पीछे हट जाएंगे और कहेंगे जब मुल्क में जनरल इलेक्शन हो तो वैसी भी सूरत हाल कोई नहीं है, इनमें अखलाकियात वाला कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ सियासत जो है इन्हें प्यारी है। इसके साथ साथ इन्हें
इक़्तिदार प्यारा है, इन्हें हराम का पैसा प्यारा है, इन्हें करप्शन प्यारी है, इन्हें पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और अखलाकियात से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। वरना जिस तरह मुल्क की सूरत हाल हो चुकी है, ये 4 माह पहले ही इन्हें जो है असम्बलियाँ तोड़कर जो है जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए था। और इनको पता है कि जनरल इलेक्शन होंगे तो मुल्क जो है वो स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएगा, और जो बैरूनी दुनिया है और जो बैरूनी बिजनेसमैन हैं, जो इंटरनेशनल कंपनियाँ हैं, उनका पाकिस्तान के ऊपर एतमाद बहाल होगा, तो पाकिस्तान में बिज़नेस दोबारा से खड़ा हो सकेगा, पाकिस्तान की इंडस्ट्री चल सकेगी। लेकिन नहीं, इनको सिर्फ जो है अपनी सियासत, अपना इक़्तिदार प्यारा है, अपने करप्शन प्यारी है, अपने बच्चों की अय्याशियाँ प्यारी हैं, इसलिए ये लोग जो है इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं। इखलाकियात वाला कोई चक्कर नहीं है। तो जरदारी साहब ने कह दिया कि जी नहीं नहीं नहीं, असम्बलियाँ तहलील नहीं होने देनी, आप अदालत जाके कोई वो ले लें, स्टे ले लें या कुछ ऐसा कर लें। तो पुट्ठे मशवरे जो हैं वो जरदारी साहब दे रहे हैं। अब इसके ऊपर जो इनके बड़े सीनियर रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के सरदार लतीफ़ खोसा साहब, जो कि गवर्नर भी रह चुके हैं और पीपल्स पार्टी की कानूनी टीम जो है उसका हिस्सा भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को होश के नाखून लेने चाहिए और जल्द से जल्द हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करके अवाम में जाना चाहिए, वरना शहबाज शरीफ की नाअहली में बराबर की हिस्सेदार तस्वुर होगी पीपल पार्टी। और इससे पहले उन्होंने जो है उनका 1 महीना के पहले जो है एक पैगाम जो है बड़ा उसके ऊपर जो है सोशल मीडिया के ऊपर चला, जिसमें उन्होंने बड़ी खुलकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि कहाँ है जी पार्लियामेंट, और कहाँ पार्लियामेंट में सियासत हो रही है, अपोजिशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और जिस तरह अपोजिशन चलाई जा रही है, क्या ऐसे अपोजिशन होती है? क्या पीपल्स पार्टी ऐसे अपोजिशन करती आई है, या ये जो 14 जमातें मिलकर अपोजिशन एक खुद साख्ता अपोजिशन इन्होंने बनाई हुई है, क्या ऐसे पार्लियामान चलता आया है? तो बड़े कड़े लफ्ज़ों में और बड़ी सख्त तनकीद उन्होंने की थी। तो अब उन्होंने दोबारा कहा कि पीपल्स पार्टी को होश के नाखून लेना चाहिए। आप पीपल्स पार्टी के जितने भी सीनियर सियासतदान हैं जो बेनज़ीर भुट्टो के साथ थे, उन सबको अगर आप देखेंगे ना तो वो बिल्कुल खामोश हैं और वो बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। एतजाज़ अहसन साहब को देख लें, सरदार लतीफ़ खोसा और इस तरह के और कई बड़े रहनुमा हैं जो बिल्कुल खामोश हैं, जो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। कुछ बस जो है मुफाद परस्त टोला जो है उसने पीपल्स पार्टी को जो हाईजैक किया हुआ है, जिसमें सबसे बड़े जो हैं असद अली जरदारी साहब हैं, जिनको जो कभी तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे कि वो पीपल्स पार्टी के जो हैं वो हिस्सा बन जाएंगे और पूरी पार्टी को इस तरह चलाएंगे। और जो असल वारंस हैं पीपल्स पार्टी के, वो बेचारे जो हैं ज़लील होते फिर रहे हैं। और बिलावल साहब को जो है जरदारी के आगे हटाकर भुट्टो लगा दिया जाएगा। तो पीपल्स पार्टी बेसिकली पिछले 10-15 सालों से हाईजैक हो चुकी है और उसका हाल आप लोगों ने देख ही लिया है कि सिंध में भी अगर बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो पीपल्स पार्टी को वहाँ से भी कोई सीट नहीं मिलेगी। तो बाल उन्होंने बड़ी खुल के तनकीद की। फिर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब कहते हैं कि जी एक वो वक्त था कि सिर्फ नून लीग के टिकट के वादे पर हम यूसुफ हसन गिलानी बामुकाबला हफीज़ शेख सेनेट का इलेक्शन जीत गए, और आज ये हाल है कि ताकतवर हल्कों की कुव्वत मिलाकर भी पंजाब हार बैठे हैं। इसमें सबक इन जमातों के लिए हैं जो इक़्तिदार के लालच में अपना बयानिया बदल लेती हैं। अब ये सारी जमातें 13 जमातें जो हैं, इन्होंने सिर्फ इक़्तिदार के लालच में, अपने केसेस ख़त्म करवाने के लालच में, अपना NRO लेने के लालच में, इमरान खान को सियासत से बेदखल करने के लालच में और इक़्तिदार के साथ चिमटे रहने के लालच में जो है इन लोगों ने अपना धड़न तख्ता कर लिया है। हुक्मरान ख़ानदान सो कॉल्ड, जो कि मरीम नवाज शरीफ साहब का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, जो कहती थी कि जी हम हुक्मरान ख़ानदान हैं। तो सिर्फ इन्होंने इक़्तिदार के लालच में मुल्क को और पाकिस्तान को और अपनी सियासत का जो है वो धड़न तख्ता किया है और आप सब लोगों के सामने है। बहरहाल इनकी सियासत जो है वो ख़त्म हो गई है। इमरान खान साहब ने इनको जो है रास्ते लगा दिए है। अब लोग सोच रहे होंगे कि हमारे साथ किस किस तरह का जो है वारदातें डाल रहा है इमरान खान। अगर इन लोगों के दिलों का हाल जाना जाए ना तो ये इमरान खान को जो है अपना सियासी गुरु तस्लीम कर लेंगे। दिलों में ये कहते होंगे कि हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि इमरान खान हमारी ये हालत कर देगा। तो बहरहाल खैर अब ऊपर टीवी के ऊपर आके तो जो है मरियम कहती हैं कि जी मैं उसका नाम भी लेना नहीं पसंद करती। फिर एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है 100 दफ़ा इमरान खान का नाम लिया जाता है। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इमरान खान के नाम पर ही होती है। तो बहरहाल ये हालात हैं जी इस टाइम के, और मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है जी। आने वाले कुछ दिनों में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है तब्दील होती नज़र आएंगी। इमरान खान साहब ने जी महमूद खान साहब जो कि वज़ीर आला हैं और उनके साथ जो उनके सीनियर कुछ अरकान हैं सूबाई, उन सबको बुला लिया अपने पास। इजलास जारी है और KPK की जो असम्बलियाँ हैं वो भी 24 से 48 घंटों के अंदर तहलील कर दी जाएंगी। उसके बाद जो है अगर जो नेशनल असम्बली के जो इस्तीफ़े हैं अगर वो स्पीकर साहब इकट्ठे नहीं भी कबूल करेंगे तो मरलावार जाकर उनको जो है कबूल कराने की स्ट्रेटजी बना ली गई है। तो मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है। और जिनको ये कहते थे ना कि वो एपॉलिटिकल रहें, और बिलावल साहब कहते थे कि जी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एपॉलिटिकल हो गई है,
तो अब ये पॉलिटिकल तो एस्टेब्लिशमेंट हो गई है जी। अब थोड़े दिन आप देखें सही इन लोगों की चीखें कैसी निकलेंगी और ये लोग कैसे एस्टेब्लिशमेंट को दोबारा से रगेदेंगे और कहेंगे कि जी ये तो गलत हो गया है, ये तो इमरान खान के जो लोग बैठे हुए हैं वो इसको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं और वही ये सब कुछ करवा रहे हैं। तो अब इस तरह का बयानिया जो है वो सामने आएगा और ये इस टाइम की जो सूरत हाल है, अभी तक के लिए इतना ही। अपना और इस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।